करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। क्यों जो भला है रहमत ओदी जिस पानी ते धरती रखी। शुक्र करो तुसी ओसेदा। जिस पानी ते धरती रखी। शुक्र करो तुसी ओसेदा। जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा नाई करो दिन दा पहरा सूरज करदा। राती करदा चन्नदा। दिन दा पहरा सूरज करदा। राती करदा चन्नदा। तारे चन्नू साथी जीते रहमत ओदी है सदा। तारे चन्नू साथी जीते रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा नाई करो शुक्र यहोवा। जिस पे लौटे मिस्र दे मारे। शुक्र अपना सबदा। जिस पे लौटे मिस्र दे मारे। शुक्र अपना सबदा। कड़े मिस्रा इसराइली रहमत ओदी है सदा। कड़े मिस्रा इसराइली रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा नाई करो शुक्र यहोवा करो शुक्र यहोवा। हम जरा थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं। हम अपने सरों को झुकाएंगे। खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक हम तेरे लायक शुक्रगुजार हैं। खुदावंदों के खुदा लश्करों के बादशाह ये हवाइयरी उस वक्त तू हमारी जिंदगी में इतना कीमती मौका बख्शा। खुदावंद यीशु नासरी अपनी इबादत के शुरू से लेके आखिर तक तेरी मदद चाहते हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं। खुदावंद यीशु नासरी कलाम के लिए खास दुआ करते हैं, तेरे मंसूब के लिए, तेरे बंदा के लिए। खुदावंद बल्कि वो ना बोले तेरा रूह उसके अंदर से बोले। खुदावंद यीशु नासरी दुनिया का कोई भी काम करो, कलाम करो, मेरे नाम से शुरू करो। खुदावंद यीशु नासरी आज हम तेरे नाम से शुरू करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी तू हमारी आवाज को सुन ला। खुदावंद यीशु नासरी हम तेरे के मिन्नत कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। तू हमारी दुआ को सुन, यीशु कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आपकी भरपूर तालियों में हम पास्टर साहब को वेलकम करते हैं। तो आपको खुदा मसीह का कलाम सुनाए। गॉड ब्लेस यू भाई जी। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। सारा जलाल मेरे और आपके जलाल। तो कलाम अक़दस में से हम एक हवाला तिलावत करेंगे। आप सबसे गुजारिश है गौर से सुनिएगा। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 4थी आयत मुक़द्दसा में, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत। जी तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है कि ब्याह करना क्या है जी, सब में इज्जत की बात समझी जाए। और जब ये इज्जत की बात दो खानदान मिलकर तय करते हैं तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये एक बाबरकत बात होती है। याद रखिएगा, जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान है, फरमा बरदार नहीं है, वो कभी भी इस इज्जत की बात को मेरे अजीजों उस तरह से पूरा नहीं करते जिस तरह से खुदा चाहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप में ये समझते हैं कि वो ठीक तरह कलाम मुक़द्दस के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं चल रहे होते। हमेशा अपने माँ बाप का फरमाबरदार और ताबेदार रहना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में ये चौथा हुक्म भी है, अपने माँ बाप की इज्जत कर। रिश्ते की किताब के अंदर जब आप पढ़ते हैं उसके 27वें बाब को उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा में मेरे लोग, यहाँ पर 12 कबीले हैं, 6 कबीले कोई करजीम और 6 कोई वाल पर हैं। 6 को खुदा ने कहा कि बरकतें सुनाए और 6 को कहा कि लानतें सुनाए। अब ये एक लानत ही है कि लानत उस शख्स पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है। और सब लोग कहें आमीन। अब तुम जो यहाँ पर रखे थोड़ी देर के लिए प्लीज। जी भाइयों, इधर 5 मिनट की कलाम सुनो। इधर ध्यान अपना इधर दें जी, गौर से सुनिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लानत उस शख्स पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है। तो सब लोग कहें आमीन। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमेशा जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, नेमतें और बरकतें आपकी अफसियों 6 बाब की पहली दूसरी आयत मुक़द्दसा के मुताबिक लिखा है कि ये पहला हुक्म है जिसके साथ उम्र की दराजी भी है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ब्याह जिसमें हम आप सब शरीक हैं, ये एक मेरे अजीजों माँ बाप की रजामंदगी से हुआ है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इसलिए रसूल कहता है कि ब्याह करना सब में क्या है, इज्जत की बात समझी जाए। तो मेरे अजीजों याद रखिएगा, जैसा कि कल इन बच्चों का निकाह हो चुका है, आज ये मियाँ बीवी हैं और बहुत सारे पुराने जोड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं और नया भी अभी आ जाएगा। उन्हें टाइम का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन चलें जो खुदा की पाक मर्जी हो, हम वक्त की नज़ाकत के हिसाब से अपनी इस इबादत को रोक नहीं सकते थे। सो खुदावन के नाम को जलाल मेरे, मैं एक हवाला आपके गोशा गुजार करना चाहूँगा ताकि हम कलाम मुक़द्दस में से हवालों को देखें कि कलाम मुक़द्दस मियाँ बीवी के हक में हमें क्या सिखाता है। गौर से सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पत्तर रसूल का ये पहला आम खाता है, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से लेकर 7वीं आयत मुक़द्दसा तक मैं तिलावत करूँ जी। सोचो करिए आप सबकी। लिखा है, ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोरों के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बात उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवियों के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवरात और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत इल्म और मजाक की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोरों के ताबे रहती थी। चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और
اسے خداوند کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے اور سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئی. 7ویں آیت میں لکھا ہے اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک طرف جان کر اس کی عزت کرو. یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہاں پر ہم نے میاں بیوی کے تعلق سے چند باتیں دیکھی ہیں. ایک حوالہ اور پڑھنا چاہوں گا, تھوڑی سی بات ہم کریں گے. پولس رسول نے عیسائیوں کے نام خط لکھا. آج صبح میں سنڈے سروس میں بھی یہ بات بیان کر رہا تھا. یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں یاد رکھیے گا یہ تعلیمات ہے. یہ کلیسیاؤں کو خطوط لکھنے کا مقصد ہے کہ ان کی غلطیوں کو درست کیا جائے, انہیں ہدایات کی جائے, انہیں احکامات دیے جائیں, انہیں سکھایا سمجھایا جائے. جی سب کو آواز آ رہی میری؟ ہاللیلویا. جی تو یہاں پر عیسائیوں کے نام جب رسول نے خط لکھا 5ویں باب کی 21ویں آیت سے پڑھتا ہوں, آپ سب سے گزارش ہے غور سے سنیے گا. لکھا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی, کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا یہ جو میاں بیوی کے تعلق سے احکامات کلام مقدس میں درج ہیں, اگر تو بیویاں اپنے خاوند کے تابع رہتی ہیں, اس کی حکمتولی نہیں کرتی, تو یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی برکت ہے آپ کے لیے. اور پھر ابلیس آپ کی زندگیوں میں خلل نہیں ڈال سکتا, پھر ابلیس کبھی بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کلام مقدس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور کلام مقدس کے مطابق آپ اپنے شوہر کے تابع ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جو لوگ اور جو خاوند جو شوہر اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے, انہیں رسوا کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں یا کچھ بھی ہے, میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا تب بھی خدا کے کلام کو وہ کاٹتے ہیں. وہ گول قرار جو دیے جاتے ہیں نکاح کے وقت میں, ان سب باتوں کی وہ دھجیاں اڑا دیتے ہیں, خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر جن باتوں کا اقرار کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اگر آپ نے برکت پانی ہے, اگر آپ نے نعمتوں کو حاصل کرنا ہے, تو خدا کے کلام کو کبھی بھی مت کاٹیے گا, خدا کے کلام سے کبھی دور مت ہوئیے گا. میرے عزیزو یہ سب باتیں تب ہماری زندگی میں آئیں گی جب ہم کلام مقدس سے روشناس ہوں گے, واقف ہوں گے, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو کلام مقدس سکھائیں گے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا بائبل مقدس کے اندر بے شمار ہم دیکھتے ہیں ایسی مقدس صورتیں ہیں, ایسی لوگ ہیں جن کی میرے عزیزو کہانیاں ہمارے لیے سبق ہیں, ہمارے لیے نصیحت ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف دیکھنا چاہیے. جیسا حوالہ دیا کہ سارا جو ہے وہ باپ ابراہیم کو کیا کہتی تھی, وہ اسے خداوند کہتی تھی. سارا اپنے خاوند کو کیا کہتی تھی, خداوند کہتی تھی اور اس کے تابع رہتی تھی. میرے عزیز بہنوں بھائیوں یاد رکھیے گا اسی طرح پترس اپنے خط میں کہتا ہے کہ تمہاری دعائیں نہ رک جائیں. دعائیں رک جاتی ہیں. آپ بادشاہوں کے بچے ہیں, آپ شہزادے شہزادیاں ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کائنات اور یہ ساری دنیا اور اس میں جتنا جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب کچھ میرے عزیزو اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے, اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں لیکن یہ تب آپ اسے رسیو کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس کو اپنا حقیقی باپ مان بھی لیتے ہیں, اپنا خالق, اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں. اگر آپ اس کو یہ نہیں مانتے زبانی کلامی, تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں پھر یاد رکھیے گا زبانی کلامی, اس نے زبانی کلامی نہیں آپ سے باتیں کی. ہر چیز ریٹن میں موجود ہے ہمارے پاس, ہر ایک نعمت لکھی ہوئی ہے, ہر ایک برکت لکھی ہوئی ہے, ہر چیز. میرے عزیز بہنوں ایسا نہیں ہے کہ اس نے وعدہ کیا اور وہ پورا نہ کیا ہو. جو وعدہ اس نے کیا ہے یہ وعدوں کی کتاب ہے بائبل مقدس. جو وعدہ
खुदा ने किया, उस वादे को उसने पूरा किया। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, जितनी तवज्जो आप दुनियावी तालीम के लिए अपने बच्चों पर लगाते हैं, उतनी तवज्जो आप अपने बच्चों पर लगाएं, उनको तवज्जो दें इन पर कि वो खुदा के कलाम को सीखें। जब वो खुदा के कलाम को सीखते हैं, उनकी जिंदगी में कलाम आ जाता है, तो मेरे अजीजों कोई भी शैतान, कोई भी उसका तरीका, कोई भी उसकी कोई भी हथकंडा, कोई भी तीर उनके मद्दे मुकाबल नहीं आ सकता, क्योंकि उस वक्त उनकी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा। जो लोग खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, रोमियो पहले बाप के अंदर लिखा हुआ है, खुदा उन्हें भी रद्द कर देता है। मेरे अजीज जानवर भाइयों, याद रखिएगा, आज बहुत दुख के साथ में ये बात करता हूँ कि चर्चिस के अंदर ऐसे नतीजा काम हो रहे हैं जो बयान से बाहर हैं। इवन के कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये इजाजत दे दी कि बंदा डिनर शादी कर शादी कर सकती। ये शर्म की बात है। ये कलाम मुकद्दस में तो कोई ऐसी तालीम है ही नहीं है। ना देखिए, जानवरों के साथ भी निकाह पड़े जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब कुछ मेरे जो यीशु मसीह की आमद की निशानियां हैं। यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के वक्त में होगा, जैसे लू के वक्त में होगा। लूत के वक्त में भी ऐसे ही होता था मेरे जो, और नू के वक्त में भी ऐसे ही हो रहा था। आप पढ़ लीजिएगा के छोटे बाप, बड़ी डिटेल के साथ आपको ये सब कुछ मिलेगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिसको जो उन्होंने चाहा शादी कर ली। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, जैसे एक औरत एक मर्द की बीवी होती है, उसकी दुल्हन होती है, ऐसे ही कलीसिया जो है वो भी खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी बीवी है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, और याद रखिएगा, बहुत जल्द वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। वो लोग जो उसके अहकामात को मांगते हैं, उसके कलाम की पैरवी करते हैं, वही उठाए जाएंगे। ये आखिरी वक्त के निशानात बड़ी तेजी से पूरे हो रहे हैं। वो जल्द वो आने वाला है मेरे साथ। और ये आफते और ये जल्जले, ये वबाएं, ये बीमारियां, ये चीजें कम नहीं होंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी। मेरे लिए ये इस चीज का साइन है, निशान है कि मेरा और आपका यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए बहनें और भाई कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारें और अपनी नेमतों और बरकतों के लुत्फ उठाएं। अपने खुदावन से इन चीजों को हासिल करें। खुदावन यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी